राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी। दिल्ली के अंदर डिनर पार्टी में तमाम विपक्ष पार्टियों को बुलाया और पूरी भारत के अंदर एक सियासी भूचाल ला दिया, क्योंकि इसके अंदर तेजस्वी यादव शामिल हो रहे हैं, उत्तर प्रदेश से अखिलेश यादव, बंगाल से ममता बनर्जी और महाराष्ट्र से उद्धव ठाकरे और तमिलनाडु से एम.के. स्टालिन, यानी तमाम विपक्ष पार्टी पूरी देश के अंदर से जितने भी बड़े दल है और उनके बड़े दल के सुप्रीम को बुलाया गया है। और आखिर इसका टाइमलाइन को जरा गौर करके देखिए कि टाइमलाइन एक ऐसे वक्त में जब मानसून सत्र चल रहा है संसद के अंदर और एसआईआर यानी वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है और चुनाव आयोग के घेरने की कोशिश कर रहे हैं। और उसकी और भी टाइमलाइन देखिए कि जब डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका से इंडिया के इकोनॉमिक डेडलाइन बता दिया और टैरिफ लगा दिया 25%, और दूसरी तरफ ये कि उन्होंने सीधा तौर पर कहा कि हम चुनाव आयोग के खिलाफ एक भंडाफोड़ करने जा रहे हैं, एक बम फोड़ने जा रहे हैं, जिसमें चुनाव आयोग के साथ साथ सत्ताधारी पार्टी को भी घेरने की कोशिश करेंगे। उन्होंने ये भी कहा कि हम चुनाव आयोग को छोड़ेंगे नहीं। उन्होंने धमकी देते हुए इस चीज को चेतावनी दे दी। आखिर क्या वजह है कि राहुल गांधी इतने दिनों से मुखर होते चले जा रहे हैं? और जब दिल्ली के अंदर एक जनसभा को में संबोधित करते हुए कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को राहुल गांधी ने कहा कि हम अब आग से खेल रहे हैं, और प्रियंका गांधी ने यह बात स्पष्ट किया कि मेरे भाई राहुल गांधी अब आग से खेलना शुरू कर दिए। और यह बात इसलिए मानी तमाम विपक्ष पार्टी जब एकजुट है, एक प्लेटफॉर्म पर है और चुनाव आयोग के खिलाफ और भारत सरकार में जो भारतीय जनता पार्टी सरकार में सत्ताधारी पार्टी में बने हुए हैं, और चुनाव आयोग जिस तरह से सत्ताधारी पार्टी को बचाने के लिए हर तरह कोशिश कर रही है, और चुनाव आयोग के सहारे से भारतीय जनता पार्टी वोट चोरी करने की प्रक्रिया अपना ली है। एक ऐसे वक्त में राहुल गांधी को यह देखिए कि हाई लेवल की मीटिंग जिसमें तमाम विपक्ष पार्टी और खास करके यह माना जा रहा है कि उमर अब्दुल्ला भी शामिल हो रहे कश्मीर से, जहां पहलगाम के हमले हुए, बिहार से शामिल हो रहे तेजस्वी यादव जहां पे एसआईआर चल रहा है, ममता बनर्जी शामिल हो रहे जहां पे बिहार के बाद चुनाव होना है अगले साल, उसके बाद एम.के. स्टालिन जहां आंध्र प्रदेश जहां के बैसाखी की सरकार चल रही है, और उनके विपक्ष पार्टी भी, उनके सहयोगी दल भी नाराज है, यानी टीडीपी चंद्रबाबू नायडू की पार्टी। चंद्रबाबू नायडू ने सीधा तौर पर यह कह डाला है कि चुनाव आयोग जो बिहार में वोटर पुनरीक्षण का काम चल रहा है और बिहार में वोट चोरी करने की जो प्रक्रिया चलाई जा रही है, और चुनाव आयोग जो खेल खेल रहे हैं बिहार के अंदर, यह आंध्र प्रदेश में नहीं होना चाहिए। ऐसे वक्त में नीतीश कुमार भी और उनके पार्टी भी नाराज तो है अंदरों अंदर, लेकिन वो खुल के आ नहीं रहे क्योंकि उनके सहयोगी दल है, क्योंकि उनके लिए दरवाजा महागठबंधन के अंदर बंद हो चुका है और उसके लिए एक ही दरवाजा खुला है, भारतीय जनता पार्टी। और भारतीय जनता पार्टी इसी का फायदा उठाते हुए इस बार नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित नहीं कर रहे हैं, जिसको लेकर के अब राहुल गांधी ने पूरी ताकत झोंक दी। और यह ताकत इसलिए झोंकी जा रही है क्योंकि 2029 की तैयारी है और एसआईआर जो बिहार में चल रहा है, और यह माना जा रहा है कि आने वाले वक्त में ऑल इंडिया में लागू होने की बात कही जा रही है। जब ऑल इंडिया में लागू होगी, इसलिए तमाम विपक्ष पार्टियों को एकजुट करके ये केंद्रित कर दिया है कि इस चुनाव आयोग के खिलाफ धरना प्रदर्शन विकराल रूप से लिया जाना चाहिए और तमाम सहयोगी दलों को एक साथ में आना चाहिए। इसको लेकर के राहुल गांधी ने यह बात तय किया है कि 2029 में लोकसभा के इलेक्शन में राहुल गांधी अपने आप को प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहते हैं। और तो और इससे भी बड़ी खबर यह है कि इसलिए बिहार में वो पूरी ताकत झोंक रहे। 10 अगस्त से 26 अगस्त तक बिहार के 18 जिलों से होकर के और 9 अनुमंडल क्षेत्र से होकर के अपनी पदयात्रा शुरू कर रहे हैं। और यह पदयात्रा में तेजस्वी यादव भी शामिल होंगे, इस पदयात्रा में पप्पू यादव भी शामिल होंगे, इस पदयात्रा में बिहार के जितने भी बड़े दल है, यानी महागठबंधन है, सीपीआई, सीपीएमएल, कांग्रेस पार्टी के तमाम बड़े कार्यकर्ता और तेजस्वी यादव के उनके कार्यकर्ता, ये सब लोग मिल करके एक पदयात्रा निकाल रहे हैं जो 16 दिनों का पदयात्रा है। और इस 16 दिनों को पदयात्रा में 26 अगस्त को पटना के गांधी मैदान में यह बातें तय की जानी है
और एक जनसभा को संबोधित करना है जिसमें बिहार के तमाम जिलों से सब लोगों को बुलाया जा रहा और उसमें सब लोग शामिल हो रहे हैं। ये तो बात यह है कि पूरी ऑल इंडिया से तमाम बड़े कार्यकर्ता भी आ रहे हैं कांग्रेस पार्टी के, बड़े दिग्गज नेता भी गांधी मैदान पहुंच रहे हैं 26 अगस्त को। ये सारी टाइमलाइन को देखते हैं राहुल गांधी जो मुखर हो रहे हैं और आग से खेलने की जो प्रक्रिया अपनाया है और आग और पानी जब एक साथ में जमा हो रहे तो आप जान सकते हैं कि ये क्या होने वाला है। आने वाले भारत के चुनावी भूचाल को लेकर के और सियासी घमासान को लेकर के विपक्ष पार्टी और सत्ताधारी पार्टी अब आमने सामने आ चुकी है। जिस तरह से संसद में बयानबाजी हो रही है, संसद के बाहर धरना प्रदर्शन हो रहे हैं और पूरी ऑल इंडिया में रोड पर विपक्ष पार्टी खड़े होकर पूरी देश की जनता को यह बताना चाहते हैं कि इस बार राहुल गांधी अपने आप को बहुत ताकत के साथ, एक बड़ी ताकत के साथ विपक्ष पार्टी होने के नाते लड़ रहे हैं।